Good morning, students. Today we are going to discuss question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 1.2 of chapter 1, that is sets. Question number 1. Which of the following are examples of the null set? You have to find out of these set which set is a null set, or you can say void set or empty set. That means the set which doesn't contain any element. First, set of odd natural numbers divisible by 2. You have to find the set of odd natural number. Odd natural numbers like 1, 3, 5, 7. These are your odd natural numbers. तो क्या आप इन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 से डिवाइड हो जाए. तो आपका फर्स्ट सेट कैसा होगा? एक एम्प्टी सेट, और यू कैन से नल सेट. तो योर फर्स्ट सेट इज एन एम्प्टी सेट. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. सेकेंड वन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. कि आपके पास इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए. इवन नंबर्स कैसे होंगे आपके? इवन नंबर होंगे आपके 2, 4, 6, 8 and so on. They are your even numbers. And next thing is prime numbers. Prime numbers are those numbers which are divisible by itself and 1, जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं. लाइक 2, 3, next is 5, 7. 1 is neither prime nor composite. ना तो आप 1 को प्राइम ले सकते हैं ना ही कंपोजिट. तो हमारे पास इवन भी है और प्राइम भी है. एक नंबर तो ऐसा है, दैट इज योर 2. तो दिस सेट इज नॉट अ एम्प्टी सेट. यहाँ पे एक नंबर आपके पास एग्जिट कर रहा है उस सेट में. वो कौन सा है? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. आपके पास एक्स क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. द वैल्यू ऑफ एक्स इज मस्ट बी लेस देन 5. वो एक्स की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 7. हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई वैल्यू लेस देन 5 भी और ग्रेटर देन 7? लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. लेस देन 5 का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4 एंड ग्रेटर देन 7 का मतलब हुआ 8, 9 एंड सो ऑन. क्या इनमें कोई वैल्यू कॉमन है? कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है. दैट मीन्स दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट और यू कैन से नल सेट. तो ये सेट भी कैसा होगा? आपका एक नल सेट होगा. y such that y is a point common to any two parallel lines. पैरेलल लाइंस जो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती. अगर दो लाइंस कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनका एक कॉमन पॉइंट तो आएगा ही नहीं. अगर उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है. तो वो सेट कैसा हो जाएगा? आपका एक नल सेट हो जाएगा. दैट मीन्स द लास्ट पार्ट इज ऑल्सो अ नल सेट. Question number 2. Which of the following sets are finite or infinite? You have to find out of these sets which set is finite set and which set is infinite set. Finite sets जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनकी नंबर्स हमें क्लियर होते हैं, जिन पे पता है कितने एलिमेंट्स होंगे जिस सेट में, दैट इज़ योर फाइनाइट सेट. एंड इनफाइनाइट सेट जिन सेट्स में आप नहीं कर सकते काउंट प्रॉपर एलिमेंट्स, मतलब उसकी काउंटिंग कंटिन्यूशन चलती जा रही है तो आप प्रॉपर काउंट नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज योर इनफाइनाइट सेट. फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. आपके पास एक सेट है किसका? मंथ ऑफ अ ईयर. एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? सबको पता है, एवरीवन नोज कि एक 1 ईयर में आपके पास 12 मंथ्स होते हैं. दैट मीन्स इट इज़ कैलकुलेटिव. आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली. तो फर्स्ट सेट कैसा होगा? आपका एक फाइनाइट सेट होगा. सेकेंड पार्ट 1, 2, 3. 3 के बाद आप देख रहे हैं डैश डैश लगाया गया. दैट मीन्स ये सेट कंटिन्यूशन में चलता चला जा रहा है. कहाँ तक जा रहा है?
वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है सेट कहाँ तक जाएगा। तो ये सेट कैसा होगा आपके पास, एक इनफाइनाइट सेट। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम कह देते हैं इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी क्या है हमें भी नहीं पता, वो इन्फिनिटी क्या चीज़ है, कौन सी वैल्यू है। तो ये सेट आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है। सेट स्टार्ट हुआ 1 से, 1 2 3 डैश डैश किया, लेकिन लास्ट में आपके पास 99 100, यानी कि जो उसकी लास्ट लिमिट है वो कितनी है आपके पास 100। तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक जा रही है, आप प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं। तो दैट इज योर फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो 100 से बड़े हों। 100 से बड़े दैट मीन्स 101 102 103, दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे तो ये कब कहाँ तक जाएंगे, काउंटिंग का कोई एंड नहीं है। दैट मीन्स दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। लास्ट सेट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, आपके पास सेट बोला गया है प्राइम नंबर्स का जो लेस देन हो किससे, 99 से। अब आपको क्या देखना है कि प्राइम नंबर्स भी हैं और लेस देन 99 भी होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कैसे हुए आपके पास, प्राइम नंबर्स लाइक 2 5 7, इन्होंने बोला है अप टू 99, तो इनके बीच के तो प्राइम नंबर्स आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दिस सेट इज एन फाइनाइट सेट। Question number third, state whether each of the following set is a finite or infinite set. You have to find out from the given set which of the set is a finite set and which of the set is a infinite set. आपको अब यहाँ पे ये बताना है कि इन जो गिवन सेट्स है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि आपको वो लाइंस का कोई सेट है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे हुआ, अगर आपका हम एक प्लेन ड्रॉ करें और वहाँ पे एक्सिस बनाए, दैट इज योर एक्स एक्सिस एंड योर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन जा सकती हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, जितनी मर्जी लाइन आप बना दीजिए, जितना आप वाई एक्सिस को एक्सटेंड करते जाएंगे आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आती जाएंगी। तो यू कैन not count or find out how many lines are parallel to x-axis. Therefore, first set is an infinite set. तो आपका first set कैसा हो जाएगा, एक infinite set. The set of letters in the English alphabet. आप सबको पता है आपके English alphabet में कितने letters होते हैं, तो that means your English alphabet is a finite set. The set of numbers which are multiple of 5, multiple of 5, multiple कैसे हुए, like 5 10 15, आप 5 का टेबल पढ़ते जाइए तो ये चलती जाएगी प्रोसीजर आपकी, जब तक आप 5 का टेबल चलते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते ऐड करते जाएंगे, वो चलता जाएगा कंटिन्यूशन में। तो कोई एंड नहीं है आपके पास कि कोई लास्ट टर्म आपको मिलेगी। तो दैट मीन्स दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास, एक इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कि आपके पास एक सेट है कि जो एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में तो आएगा कि भाई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास अर्थ, हमारी जो अर्थ है उसमें कितने एनिमल्स हैं। तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, बट नो, दिस इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि आपकी अर्थ में एनिमल्स की लिमिट होगी, उस लिमिट से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते आप, एनिमल्स को नहीं रख सकते। हमारी जैसे एक घर में अगर मैं एक रूम में बच्चों को रखूँ तो मेरी एक लिमिट है कि मैं इस रूम में इतने ही 20 25 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकती हूँ। आपकी हर जगह पे एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं होता। दैट मीन्स उससे ज़्यादा एक्सटेंड आप कर ही नहीं सकते। तो आपकी अर्थ में भी एक स्पेस है एनिमल्स के लिए, तो उससे ज़्यादा एनिमल्स नहीं आ सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक फाइनाइट सेट होगा। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है कि आप इसे कंसिडर करेंगे कि भाई ये इनफाइनाइट है, ऐसे कितने भी आ जाएंगे, बट अगर आप एक रूम की तरह सोचें कि एक रूम में भी एक
एक पर्सन्स लोगों को डालने की एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते, ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो सेम वही चीज़ हमारी अर्थ के साथ है। लास्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। आपके ओरिजिन से पास कर रहा है सर्किल, दैट इज 0 0 0 0। कहाँ होगा? आपका इस पॉइंट पे होगा। यहाँ से कोई सर्किल पास कर रहा है, तो यहाँ से तो कितने ही सर्किल पास कर सकते हैं आपके इस पॉइंट से होते हुए, कितने ही सर्किल जा सकते हैं। हमारे पास तो कोई काउंटिंग नहीं है यहाँ से पास करने वाले सर्कल्स की। तो दैट मीन्स जो आपका लास्ट सेट होगा वो भी क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। Your homework is you have to complete these questions, question number 1, question number 2, question number 3 in your notebook with proper explanation or proper reason.